नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीर दास जी के दोहे, ये हमारी चर्चा का विषय है। और इस विषय पर आगे बढ़ते हुए आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें भी 5 संत कबीर दास जी के दोहे हैं, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हैं, जिन्हें सुन करके अपने जीवन में ढाल करके हमारे जीवन में भगवान से मिलने की हमें प्रेरणा मिलेगी और हमारे जीवन में जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे हम कैसे छूटें उसकी प्रेरणा भी हमें मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत कबीर दास जी कहते हैं, भक्ति बिगाड़ी कामियाँ इंद्रिन केरे स्वाद। भक्ति बिगाड़ी कामियाँ इंद्रिन केरे स्वाद। हीरा खोया हाथ सों और जन्म कवाया बाद। अर्थात संसार के जो मनुष्य हैं उन्होंने विषय भोगों के चक्रों में पड़कर व्यसनों में और इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया है। अर्थात अपनी इंद्रियों को वश नहीं किया है और इन इंद्रियों के अधीन नहीं होने के कारण ही विषय व्यसनों के चक्कर में पड़े रहते हैं। उन्हें भोगने की ही उनके मन में अभिलाषा रहती है और सर्वहित साधन जो भगवान को पाने का यंत्र है कि कैसे भी करके हम भगवान के लिए 2 घड़ी निकालें और भगवान को याद करें, उस अनमोल हीरे को गुआ करके जैसे कि उन्होंने सारा ही जीवन व्यर्थ में गुजार दिया है। तो ऐसे मनुष्यों का जीवन कभी सुखी हो नहीं सकता। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, उसमें संत कबीर दास जी कहते हैं, जानिता बूझा नहीं बूझी किया नहीं गौन। जानिता बूझा नहीं और बूझी किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिला अब राह बतावे कौन। अर्थात जो सच्चे सतगुरु की शरण में पहुंचकर भी सच्चे मार्ग पर नहीं चलता, अर्थात जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की राह पर नहीं चलता, सत्य के मार्ग पर नहीं चलता, सत्य मार्ग पर नहीं चलता, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलता, जो किसी न किसी रीति से भी भगवान को याद नहीं करता, कल्याण का मार्ग सामने होते हुए भी उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ता और जानबूझ करके भूल करके संसार के विषय व्यसनों के चक्करों में पड़ा रहता है, उसके बाद ऐसे व्यक्ति से मिलना जो कि अज्ञानी हो, ये तो जैसे कि संसार में ना आने के बराबर है। अब उसको सच्चा मार्ग दिखाए कौन, जब सामने उसको दिख रहा है कि इस ज्ञान के द्वारा मेरी सद्गति हो सकती है, लेकिन वो चलना ही नहीं चाहता, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलाएगा कौन? क्योंकि एक अज्ञानी है जिसका वो संग कर रहा है, जिनके कारण वो बिगड़ रहा है, और दूसरा सत्य मार्ग है जिस पर वो चलना ही नहीं चाह रहा है। तो इन दोनों ही जो दोनों प्रकार के मनुष्य हैं, ये तो जैसे अंधकार रूपी अंधेपन के कारण भटक ही रहे हैं। अर्थात एक अंधे को दूसरा अंधा मिला, इसलिए कबीर साहब ने इस दोहे में ये बात कही है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीर जी कहते हैं, आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए। आगे अंधा कूप में और दूजा लिया बुलाए। दोनों ही डूबे बापुरे अब निकसे कौन उपाय। अर्थात आज संसार का मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में भटकता हुआ डूब रहा है, गहरे विषय सागर के कुएं में डूब रहा है। और ऐसे जो खुद डूब रहा है वो अपने शिष्यों को भी बुला रहा है कि तुम भी आकर डूबो। ऐसे ही आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं और भोले भाले लोगों को
अपने ठगी का शिकार करते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता बताने का षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन स्वयं भी वो भटकते हैं और जिनको वो अपना शिष्य बनाते हैं उनकी नैया भी वो डुबो देते हैं। तो ऐसे इन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों को बाहर निकालने का कोई भी उपाय आज तक बना नहीं है। ना तो ऐसे गुरु का ही और ना ही ऐसे शिष्य का ही कभी संसार में कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, उपकार हो सकता है। वे सदा ही माया रूपी मोह बंधनों में बंधे रहेंगे और इस संसार के दुख, अशांति आदि जो ये बंधन हैं इनसे कभी नहीं उबर सकते, कभी नहीं छूट सकते, कभी नहीं मुक्त हो सकते। अब आज की वीडियो का जो चौथा दोहा है उसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दर्श को जब चले ये अटकावे खानी। अर्थात जब आप संसार से विरक्त होकर भगवान को पाने के लिए एक अलग प्रकार का रास्ता इख्तियार करने लगते हैं या आपके मन में उस भगवान को पाने की इच्छा प्राप्त जागृत होने लगती है, तो ऐसे समय में आपके ये जो संसारिक बंधनों में जकड़े हुए माता पिता हैं, पुत्र हैं, स्त्री है, भाई है, रिश्तेदार संबंधी हैं, ये सभी के सभी एक बार आपको अवश्य ही रोकेंगे। क्योंकि ये जो मनुष्यों की माया है, इस माया के मोह के बंधन में ही जकड़े हुए सभी रिश्ते आज दुखों के बंधन में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। इसलिए जिसने भगवान को पाना है उसके लिए सारे संसार के सभी मनुष्य एक समान है। उसके लिए माता पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, स्त्री हो, रिश्तेदार संबंधी हो, कोई भी हो, वो किसी को भी एक किसी विशेष नज़र से नहीं देखता, ना ही उनमें वो आसक्ति रखता है, बल्कि वो ये सोचता है कि सारा ही संसार उस एक ईश्वर की रचना है। इसलिए ना तो उसका किसी से मोह है और ना ही उसका किसी से कोई विरोध है। इसलिए ऐसा मनुष्य ही भगवान को पाने का वास्तविक हकदार है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा जो कि संत कबीरदास जी का 5वां दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप। दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप। उपकारी निहकामता, उपजय शोहन ताप। अर्थात संत जन जो होते हैं वो सदा एक समान रहते हैं। उनके लिए चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे लाभ है, चाहे हानि है, चाहे जय है, चाहे पराजय है, चाहे शोक है, चाहे संताप है, चाहे खुशी है और चाहे खुशी नहीं है, तो उनकी अवस्था में कोई भी अंतर नहीं पड़ सकता। उपरोक्त व्यथा से रहित जो संत जन हैं, जो साधु स्वभावी मनुष्य हैं, जो सदा ही दूसरों का उपकार करने का सोचते रहते हैं और जो सदा ही सेवा करते हैं लेकिन उस सेवा के बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं उनके हृदय में कभी भी क्रोध का, काम का, लोभ का बात नहीं होता। और ऐसे जो मनुष्य हैं साधु स्वभावी, उनका हृदय सदा ही शीतल और मन उनका सदा ही निर्मल होता है, क्योंकि किसी एक मनुष्य के प्रति भी उनके मन में मैल नहीं होती। वो चाहते हैं कि जो आज मुझे मिला है वो सारे संसार के सभी मनुष्यों को मिले, ऐसा उनका निर्मल हृदय होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।